हाँ बेटा, आज हम बता रहे हैं इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसको एक्सचेंज कहते हैं, यानी विनिमय। विनिमय का मतलब होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है कुछ दे के कुछ पाना। यानी जब हम पैसा दे के कोई सामान पाते हैं, खरीदते हैं, वो एक्सचेंज के अंदर आएगा, विनिमय के अंदर। उसका दूसरा नाम प्राइस डिटर्मिनेशन है, कीमत निर्धारण। अब प्राइस डिटर्मिनेशन होता कहाँ पे है? ये होता है हमारा बाजार में, मार्केट में। तो प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण को समझने से पहले जरूरी है कि हम ये समझ लें बाजार होता क्या है। व्हाट इज मार्केट? मार्केट ऐसी चीज है जहां कोई भी चीज खरीदी बेची जाती है, परचेज और सेल की जाती है, उसको मार्केट कहते हैं। अब तुम लोग सामान्यतः ये सोचोगे जनरली, जहां कुछ परचेजर्स आ गए, कुछ सेलर्स आ गए और सामान बिक गया, वो मार्केट है। ऐसा नहीं है। आजकल मार्केट हमारा टेलीफोन, इंटरनेट से भी होता है। तुम लोग ऑनलाइन सामान भी मंगाते हो, ये भी मार्केट है। कोई जरूरी नहीं कि आमने सामने बैठे हो या एक जगह इकट्ठे हो। तो मार्केट का मतलब है इकोनॉमिक्स में ब्रॉड रूप में, जहां कुछ बायर्स हो, खरीदने वाले, कुछ सेलर्स हो, चाहे एक ही बायर हो चाहे एक ही सेलर हो, और उनके बीच कीमत का निर्धारण हो जाए, प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाए, उसको मार्केट कहते हैं। समझ में आ गया आयुषी, मार्केट किसे कहते हैं? जहां पर कुछ बायर्स और कुछ सेलर्स हो और प्राइस डिटरमिन हो जाए। वो चाहे टेलीफोन पे हो, चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे आमने सामने खरीदने बेचने पे हो, वो मार्केट कहलाएगी। हेलो बेटा अंकित, मार्केट का मतलब समझ में आ गया? यस सर। अगर जैसे तुमने ऑनलाइन मोबाइल मंगाया, तो वो भी मार्केट है। तुमने परचेज किया, उसने सेल किया। कोई जरूरी नहीं कि तुम आमने सामने एक जगह रहो। अब मार्केट के प्रकार, काइंड ऑफ मार्केट। मार्केट के प्रकार कितने होते हैं? काइंड ऑफ मार्केट की बात करेंगे। काइंड ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। और फान बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार दो बेसिस पे होते हैं, दो आधारों पे। एक प्रतियोगिता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पे। जहां प्रतियोगिता हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो कि हम ज्यादा माल बेच लें, वो सोचे हम ज्यादा बेच लें। कंपटीशन हो कि हम प्राइस कम कर दें जिससे हमारा माल ज्यादा बिक जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पर। इसमें नंबर ए आता है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन, जहां बहुत से खरीदने वाले हों, बहुत से बेचने वाले हों, उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। बहुत से बेचने वाले हों, बहुत से खरीदने वाले हों, तो प्राइस सिंगल हो जाएगी, अकेली कीमत हो जाएगी। कोई भी प्राइस को बदल नहीं पाएगा, क्योंकि
जैसे सब्जी मंडी है, वेजिटेबल मार्केट है, वहां पालक 20 रुपए किलो बिक रही है, तो कोई दूसरी बेचने वाली अगर चाहे 30 रुपए बिके तो नहीं बिकेगी, उसको भाग जाना पड़ेगा। हाँ, 20 से 22 तक बिक सकते, थोड़ा डिफरेंस चल सकता है। इसी तरह खरीदने वाले लोग गए, परचेजर्स गए, उनको 20 रुपए का दाम मालूम पड़ा, वो सोचे कि 10 रुपए में मिल जाए, तो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से बायर्स हैं। हाँ, हो सकता है 20 की जगह 18-19 की मिल जाए, इतना डिफरेंस चलता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एक रहती है। क्या बताया बेटा दिव्या? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एक रहती है कि अलग अलग रहती है? सर एक रहती है। एक। दूसरा आता है मोनोपोली, जहां एक बेचने वाला हो। मोनोपोली यानी एकाधिकार। जो एक बेचने वाला हो, वो क्या करता है, अपनी मन मांगी कीमत मांगता है, जो प्राइस उसे चाहिए वो लेगा, हाई से हाई प्राइस, क्योंकि अकेला सेलर है। जैसे किसी जगह पे एक फोटो स्टेट की दुकान है, आसपास कोई फोटो स्टेट की दुकान नहीं है, तो अगर वो 2 रुपया कॉपी मांग रहा है फोटो स्टेट का, तो लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि अगल बगल कोई नहीं, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। श्रेया, मोनोपोली किसे बोलते हैं बेटा? जहां पे एक सेलर हो, अकेला बेचने वाला हो, और वो जो है अपनी मन मांगी कीमत मांगता है। ओनली वन सेलर हो, वो मन मांगी कीमत मांगता है। शिवानी, एकाधिकार किसे कहते हैं? सर जहाँ पे एक ही सेलर होगा। हाँ, तो मार्केट के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ मार्केट पे हम कंपटीशन के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारा बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो नंबर 2 हो गया मोनोपोली। नंबर 3 हो गया इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता। हिंदी में इसलिए लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चे कभी नहीं आते हैं, तो रिकॉर्डिंग में उनको समझ में आ जाए। अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब बेचने वाले कम हो और खरीदने वाले अलग अलग ज्यादा हो। जैसे साबुन है, साबुन बिक रहा है, 50-100 साबुन की फैक्ट्रियां हैं, खरीदने वाले लाखों लोग हैं, इसको अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। सामान्य जीवन में, जनरल लाइफ में अपूर्ण प्रतियोगिता ही मिलती है। तुम लोग साबुन लेने जाते हो, टूथपेस्ट लेने जाते हो, मेडिसिन लेने जाते हो, अपूर्ण प्रतियोगिता का ही पार्ट। अपूर्ण प्रतियोगिता का भी सब डिवीजन करते हैं, उप विभाजन। कैसे करते हैं? नंबर स्मॉल ए हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये अलग है, इसको मोनोपोली नहीं समझना, मोनोपोलिस्टिक। एकाधिकारिक। देखो, इस पे TIC लगा है, मोनोपोली में TIC नहीं लगा रहता। ये एक तरीके का इनपरफेक्ट कंपटीशन ही है, अपूर्ण प्रतियोगिता ही है, जहां बेचने वाले कम, खरीदने वाले ज्यादा हो। लेकिन इसका नाम मोनोपोलिस्टिक दिया प्रोफेसर चैम्बरलिन ने। हिंदी में इसको एकाधिकारिक बोलते हैं। एकाधिकारिक।
ये नाम दिया प्रोफेसर चैम्बरलिन ने, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी दोनों इक्वली एक ही हैं। अगर हम इनकी कीमत और उत्पादन का निर्धारण करेंगे तो दोनों में एक ही थ्योरी है, लेकिन नाम अलग अलग दे। हमारी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं अपूर्ण प्रतियोगिता भी एक उद्योग है। अब तुम लोग एक बात समझ लो, तुम लोग का क्वेश्चन आता है उद्योग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब डिफाइन ये नहीं है कि कोई फैक्ट्री है तो वही इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म, कई फर्मों का समूह। 10 फर्में हैं, वो जितना प्रोडक्शन कर रही हैं उन 10 फर्मों को हम उद्योग मान लेते हैं, इंडस्ट्री। क्यों बेटा अरफान, इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? हेलो सर, आपकी आवाज फंस रही है सर। इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म, कोई एक अकेली फैक्ट्री नहीं है, ग्रुप ऑफ फर्म। आयुषी, इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ फर्म। ग्रुप ऑफ फर्म। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं इन परफेक्ट कंपटीशन में ग्रुप ऑफ फर्म है, सभी साबुन बना रही हैं, भले अलग अलग नाम से बना रही हैं, भले अलग अलग ब्रांड से बना रही हैं, लेकिन बना तो साबुन ही रही हैं। तो उन्होंने उसको साबुन की इंडस्ट्री मान लिया, सोप की इंडस्ट्री मतलब साबुन का उद्योग। लेकिन प्रोफेसर चैम्बरलिन थोड़ा बदल जाते हैं, वो उसका नाम मोनोपोलिस्टिक देते हैं, एकाधिकारी। वो क्यों देते हैं? वो कहते हैं जो साबुन बन रहा है, उदाहरण के लिए वो उसमें कई ब्रांड हैं, कोई पियर्स बना रहा है, कोई हमाम बना रहा है, कोई लाइफ बॉय बना रहा है, कोई लक्स है, तो साबुन ही। चैम्बरलिन कहती है, वो रॉबिन्सन कहती है एक ही इंडस्ट्री है, लेकिन वो कहते हैं एक इंडस्ट्री नहीं है। चैम्बरलिन कहते हैं सब अलग अलग ब्रांड के बना रहे हैं, तो हर बनाने वाला, हर प्रोड्यूसर मोनोपोली भी है, एकाधिकारी भी है, क्योंकि जो लक्ष्य बना रहा है वो लक्ष्य का मोनोपोली है, लक्ष्य का एकाधिकारी है, कोई दूसरा नहीं बना रहा। तो चैम्बरलिन कहते हैं एकाधिकारी भी है मोनोपोलिस्टिक में और कंपटीशन भी है, प्रतियोगिता भी है। अब जो लक्ष्य बना रहा है तो उसको कंपटीशन भी करना पड़ रहा है, सर क्या और नाम वो बताया था कंपटीशन इकोनॉमिक्स? प्रोफेसर चैम्बरलिन। हाँ बेटा, ये सर दिख सब नहीं तुम रहा लोग सर, को बोर्ड बीए में। थर्ड। हाँ बेटा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। नहीं सर, वो प्रोफेसर नेटवर्क इशू की वजह से। चैम्बरलिन का, सर आपका नेटवर्क इशू है, इसलिए नहीं दिख रहा, और कोई बात नहीं। हाँ, प्रोफेसर चैम्बरलिन कहते हैं कि क्योंकि वो लक्ष्य बना रहा है तो अकेला लक्ष्य बनाने वाला है, कोई नहीं, तो लक्ष्य के बारे में वो मोनोपोली है, एकाधिकारी है। लेकिन उसको कंपटीशन भी करना पड़ रहा है, प्रतियोगिता भी करनी पड़ रही। किससे? लाइफ बॉय, हमाम, पियर्स, इन सब साबुनों से प्रतियोगिता भी करनी पड़ रही है कि हम ज्यादा दाम रखेंगे तो हमारा नहीं बिकेगा। तो एक तरफ मोनोपोली है, एकाधिकारी है, मोनोपोली है, और दूसरी तरफ कंपटीशन भी फाइट कर रहा है, प्रतियोगिता भी फाइट कर रहा है। तो दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया, इसलिए उन्होंने मोनोपोलिस्टिक नाम दे दिया, मोनोपोलिस्टिक। इनपरफेक्ट कंपटीशन की जगह मोनोपोलिस्टिक दे दिया।
अपूर्ण प्रतियोगिता की जगह एकाधिकारिक दे दिया, एकाधिकारिक या एकाधिकृत। अब तुम लोग क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना, एकाधिकारिक आ जाए तो मोनोपोली मत लिख देना एकाधिकार, या एकाधिकृत आ जाए तो भी मोनोपोली मत लिख देना। इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लेना। इंग्लिश में अगर मोनोपोलिस्टिक है, TIC लगा है, तो वो एकाधिकारिक या एकाधिकृत है, और अगर POLY है तो वो मोनोपोली है, अकेला है। तो अब हम पूछना चाहेंगे शिवांशी, इन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है? शिवांशी, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्या अंतर है? सर एकाधिकारिक में मतलब सिर्फ एक ही होता है, वहीं से हमें लेना है, नहीं नहीं बेटा, तो नहीं लेना है। नहीं, नहीं, गलत बोल रही हो। एकाधिकार में एक ही होता है, एकाधिकारिक में कई होते हैं। वो अपूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। रॉबिन्सन ने उसको अपूर्ण प्रतियोगिता कहा और चैम्बरलेन ने एकाधिकारिक कहा। तुम जो बता रही हो वो एकाधिकार बता रही हो, एकाधिकारिक नहीं बता रही। श्रेया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन? हेलो बेटा आयुषी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन? सर इम्परफेक्ट कंपटीशन में लेस सेलर होते हैं और ज्यादा बायर होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक जो है वो इम्परफेक्ट का ही पार्ट है। बट वो क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन का नाम मिसेस जॉन रॉबिन्सन रखी थी, और उनके अकॉर्डिंग जितने भी इंडस्ट्री होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ फर्म होता है, जिसमें जैसे एक ही मतलब सब लोग शाब- साबुन ही बना रहे होते हैं, लेकिन शाबाश बेटा। मोनोपोलिस्टिक है कि सब लोग साबुन तो बना रहे हैं लेकिन सब अलग ब्रांड के बना रहे होते हैं। तो उसमें जो फर्म होता है वो एक तो मोनोपोली भी होता है और दूसरा कंपटीशन भी होता है फर्म्स में। शाबाश, शार्प माइंडेड, समझ गए सब लोग। तो इनपरफेक्ट कंपटीशन का ही दूसरा नाम मोनोपोलिस्टिक है। अगर इनपरफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारिक या एकाधिकृत प्रतियोगिता में और निर्धारण हो, तो वही डायग्राम बनेंगे जो अपूर्ण प्रतियोगिता में है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा है द्वैधिकार, ड्यूओपोली। इनपरफेक्ट कंपटीशन का दूसरा फॉर्म है ड्यूओपोली। अब हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे शायद न दिखाई दे। ड्यूओपोली इनपरफेक्ट कंपटीशन का दूसरा फॉर्म है, दूसरा प्रकार है ड्यूओपोली। ड्यूओपोली क्या होता है? द्वैधिकार, यहां दो लोगों का पावर हो, दो सेलर। दूसरा है ड्यूओपोली, ड्यूओपोली। तो बाजार के प्रकार पे क्वेश्चन आ चुका है, काइंड ऑफ मार्केट बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, ऐसा कोई लिखेगा नहीं। हम BA थर्ड ईयर MA को इंक्लूड करके चल रहे। द्वैधिकार, द्वैधिकार का मतलब जहां पर दो बेचने वाले हैं। क्यों बेटा दिव्या? ड्यूओपोली का मतलब जहां पर केवल टू सेलर हो, केवल दो बेचने वाले। क्यों बेटा अरफान? ड्यूओपोली का मतलब जहां पर टू सेलर हो, ओनली टू सेलर, दो बेचने वाले।
शिवांशी, द्वैधिकार का मतलब? सर जहाँ पे दो बेचने वाले हों। हाँ, ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि बेचने वाले दो हों, खरीदने वाले ज्यादा हों। नेक्स्ट आता है सी काइंड, उसको बोलते हैं अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। अल्पाधिकार अधिकार भी आजकल पाया जाता है, दुओपोली भी पाया जाता है, बहुत कम। द्वैधिकार कम पाया जाता है, अल्पाधिकार पाया जाता है, ओलिगोपोली। जैसे 8-10 बेचने वाले हों, 8 to 10 सेलर्स हो, और खरीदने वाले ज्यादा हो, जिसमें इंटरडिपेंडेंसी हो, एक दूसरे पे आश्रित हो। अगर एक ने प्राइस कम कर दी तो दूसरा भी कम कर देगा, एक ने कीमत कम कर दी तो दूसरा भी कम कर देगा। इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। बेचने वाले 8-10 हों, खरीदने वाले कई। करंट टाइम में इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मोबाइल कंपनियां हैं जो सिम बेचती हैं, एयरटेल है, बीएसएनएल है, जियो है, और जियो है, और 2-3 और 8-10 कंपनियां हैं जो सिम देती हैं और इंटरनेट देती हैं। तो ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है अल्पाधिकार का। बेचने वाले 8-10 हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो बेटा अंकित, ओलिगोपोली का कौन सा एग्जाम्पल है? सर सिम कार्ड का जो नेटवर्क है सर, जैसे जियो बताया अब, और हाँ, एयरटेल और 8-10 हो। हाँ, यस। तो ये जो प्रकार था, काइंड था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पे। उसके बाद दूसरा आता है काइंड, जो आता है वो आता है टाइम पीरियड के बेस पे, समयावधि के आधार पे। अभी तक प्रतियोगिता के आधार पे था, अब समयावधि। समयावधि, टाइम पीरियड, समयावधि। क्योंकि तुम लोगों में स्पेशल क्वेश्चन आता है काइंड ऑफ मार्केट, इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं। समयावधि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। मार्केट टाइम पीरियड पे भी बेस करते हैं। जैसे कोई तुम्हारे गांव में बाजार बाजार लगा है, शाम को लगा है सब्जी का, 1 घंटे 2 घंटे के लिए लगा है, तो उसको हम नंबर ए पे रखेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट, अति अल्पकाल, जिसमें बहुत कम समय हो। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब अति अल्पकाल। गांव में लगता है ना 1-2 घंटे का बाजार, उसे अति अल्पकाल कहते हैं। 1-2 घंटे का लग गया, उसको अति अल्पकाल कहते हैं। तो बेसिस ऑफ टाइम पीरियड मतलब समयावधि के आधार। इसी में दूसरा आता है अल्पकाल, शॉर्ट रन। मतलब ऐसा बाजार जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते तक चले, उसे शॉर्ट रन बोलते हैं, अल्पकाल। शिवांशी, अल्पकाल किसे कहते हैं? अल्पकाल किसे कहते हैं? 1 हफ्ते तक चले। दिव्या, शॉर्ट रन किसे कहते हैं? जो 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज या 1 वीक तक चले, तो इसको अल्पकाल, शॉर्ट रन कहते हैं। थर्ड आता है लॉन्ग पीरियड,
दीर्घकाल जो लंबे समय तक चले। लॉन्ग पीरियड। अब एक चीज बताओ श्रेया, जो कुंभ मेला लग रहा है, कुंभ मेला इलाहाबाद में लग रहा है, वहां मार्केट बनेगा, वो शॉर्ट रन का होगा कि लॉन्ग रन का? श्रेया। सर शॉर्ट रन, शॉर्ट रन। अच्छा, लॉन्ग रन का मतलब है दीर्घकाल जो लंबे समय तक रहे। दीर्घकाल। हेलो बेटा शिवांशी, सिविल लाइन का मार्केट लॉन्ग रन का है कि शॉर्ट रन का? सर लॉन्ग रन का। दीर्घ। क्या बात। तो ये दीर्घकाल हो गया। नेक्स्ट हो गया फोर्थ, अति दीर्घकाल। अति दीर्घकाल का मतलब है कि वेरी लॉन्ग पीरियड। अति दीर्घकाल जो बहुत लंबे समय तक कई सालों तक चले। सिविल लाइन सर का लॉन्ग मार्केट पीरियड भी कितने टूट टाइम तक सकता। होता है सर? हाँ बेटा। सर लॉन्ग पीरियड कितने टाइम तक चलता है सर? कितने मंथ्स तक सर? कोई कोई टाइम पीरियड नहीं है सर। मतलब कम से कम 1 महीने से ज्यादा चले और ज्यादा से ज्यादा कितना भी चले, 5 साल 10 साल, ठीक है, वो लॉन्ग रन। ओके सर। और अति दीर्घकाल मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड हो गया, जो बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है। जैसे अगर तुम लोग दिल्ली का चांदनी चौक देख लो, वो वेरी लॉन्ग रन है। करीब 100 सालों से तो ये था काइंड ऑफ मार्केट। काइंड ऑफ मार्केट हम बता चुके, इसको तैयार कर लेना, इसका नोट्स आज भेज देंगे। कल हम बताएंगे पहली मार्केट परफेक्ट कंपटीशन। लाइट जा चुकी है बेटा, क्लास एंड करते हैं। काइंड ऑफ मार्केट कंप्लीट हो गया, बाजारों के प्रकार कंप्लीट हो गया। तो काइंड ऑफ मार्केट में किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो। बाजार के प्रकार में 2 प्रकार का होता है, प्रतियोगिता के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। और सर एक मार्केट क्वेश्चन क्या, है सर। कहीं भी कोई भी सामान खरीद बेच लिया गया, परचेज सेल कर लिया गया, चाहे टेलीफोन, चाहे इंटरनेट, चाहे आमने सामने बैठ के, चाहे किसी मार्केट में जाके, वो मार्केट कहलाए। सर ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। हेलो। किसी को कुछ पूछना है बेटा? यस सर। ठीक है, ओके बेटा। पूछ रहा है सर, पूछ रहा है। हाँ बेटा, पूछ रहा है, इरफान पूछ रहा है सर। आप पूछो बेटा। सर ये पूछ रहे थे सर, जो आप बोल रहे थे कि कुंभ जो सर लगेगा, तो सर वो आप उसमें बता रहे थे कि शॉर्ट रन में आएगा, पर सर वो तो कम से कम सर 2 महीने चलता ही है सर, तो वो लॉन्ग पीरियड में आना चाहिए ना सर? हाँ, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश सिचुएशन पे हम बदल देते हैं। एक हफ्ते की बजाय 2 महीने को भी शॉर्ट रन में ले लेंगे, क्योंकि हमें वेल नोन है कि वो 2 महीने बाद हट जाए, हमें जानकारी है। नहीं समझे? और यस जिसमें सर। जानकारी नहीं है उसमें 1 हफ्ते तक का ले। यहाँ हमारे पास अवेयरनेस है कि कुंभ मेला 2 महीने तक चले। सर तो कुंभ मेला तो शॉर्ट, 1 महीने तक चलता है, 2 महीने का। हाँ 1 महीना 2 महीना बेटा, सॉरी बेटा, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सर ये शॉर्ट रन। सर शॉर्ट रन में 6 मंथ्स तक का आता है। शॉर्ट रन में क्या चीज 6 मंथ बेटा? से ज्यादा को लॉन्ग रन बोलते हैं। सिर्फ शॉर्ट रन क्या में बोलती 6 है मंथ्स बेटा? तक का आता है। 6 हो मंथ्स तक सकता है, आता है अलग शॉर्ट रन अलग में। इकोनॉमिक्स में अलग अलग माना है, लेकिन हम शॉर्ट रन को 1 हफ्ता 1 महीने तक ले सकते हैं। कोई इसकी पक्की डिफिनीशन नहीं है टाइम पीरियड की, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कैसी सिचुएशन। सर लॉन्ग में और वेरी लॉन्ग में क्या डिफरेंस है सर? हाँ बेटा, लॉन्ग पीरियड में और वेरी लॉन्ग पीरियड में सर क्या डिफरेंस है?
लॉन्ग पीरियड जो कम से कम 10 साल तक चले, 15 साल तक, और वेरी लॉन्ग पीरियड जो 50 साल 100 साल से चला आ रहा है, जैसे चांदनी चौक का बाजार है, हमारा मुठ चौक का घंटा घर है, ये सब बहुत पुराने हैं। सिविल लाइन तो अभी बना है 50 साल पहले। तो वेरी लॉन्ग मतलब बहुत लंबा समय, और लॉन्ग मतलब जो 10, 15, 20 साल से चल रहा हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके बेटा।